आपने वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को आपने अंतःकरण में धारण करने के लिए करने के कारण सुंदर बन गई। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, दस हैव बीन इनिशिएटेड बाय वसुदेव देवकी सो ब्यूटीफुल। मतलब जैसे यहाँ पे वसुदेव की स्थिति है, वो गुरु का काम करते हैं वसुदेव, जो कि कृष्ण को पहले से धारण किए हुए थे। और जैसे ही आ, देवकियों की अभी एक शिष्य के रूप में है, और गुरु के हृदय में कृष्ण होते हैं। और जब शिष्य सच में शरणागत होते हैं तो गुरु कृष्ण को शिष्य के हृदय में देते हैं। और जैसे ही कृष्ण के हृदय में गुरु शिष्य को देते हैं तो शिष्य प्रफुल्लित हो जाते हैं। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, प्रफुल्लित होने का लक्षण भी यहाँ पे दिखेगा, कैसे देवकी प्रफुल्लित होती है। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानि तरंग न रेजे भाजेन्द्र गेहे अग्निशिखाइव वृधा सरस्वती ज्ञाने खिल यथा सती। नमिता माता जी अनुवाद पढ़िए। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता। अभी देवसी तपस्विनी बन गई, मतलब ज्ञान तो है, शक्ति तो है, परंतु अभी ब्रह्मांड को बताना ही बाकी है। भगवान आ गए, अभी बस गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और देवकी बड़ी ही प्रफुल्लित हो गई। तो देवकी को देख के कंस भी डाउट में हो जाएगी, यार ऐसा क्या, क्या चमत्कार भी आने वाला है। तो सेम कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा पूछा गया कि भगवत प्राप्ति या फिर भगवान के अनुभव कब होगा। तो एक प्रभु जी बता रहे हैं कि तत्क्षणात हो सकता है, अनंत जीवन भी लग सकता है, कुछ गारंटी नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना। परंतु यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो उसका उदाहरण है गुरु प्रसन्न होना चाहिए। जब गुरु प्रसन्न होंगे तो हमारे हृदय में भगवान उनको प्रकट करेंगे, खुद को प्रकट करेंगे। प्रतिभा माता जी पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को वितरण के लिए होता है। यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानी हो या दार्शनिक को कोई नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं। अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के नियमित है, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले ले। यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञान गुरु हवा ताए एवी देश। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चेतामृत मध्य। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसीलिए अब वह इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विचार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनात्मक आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा सांसारिक ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनात्मक आंदोलन बिना किसी सांसारिक समझौते के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनात्मक की ओर जग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी।
कंस ने कृष्ण भावनात्मक को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा है और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनात्मक के प्रयास के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। हरे कृष्ण। ये चिंतन महाप्रभु के अंदर था, ये चिंता प्रभुपाद जी के अंदर था, ये चिंता सारे समुदाय के अंदर था। अभी जब आपको पता है, आम, चैतन्य महाप्रभु के बाद 250 साल की गैप हो जाता है, परंपरा बंद हो जाता है, तब आम, नरोत्तम दास ठाकुर जाने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक भक्तों को दीजिए ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को फैला सकूं। हम कल्पना कर सकते हैं हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रार्थना किए तो उनकी प्रार्थना से भगवान खुश होकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भेजे। तो इसीलिए एनी एक्शन इन डिवोशनल लाइफ स्टार्ट फ्रॉम प्रेयर। आज हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का कोट है कि कोई व्यक्ति जब डिवोशनल लाइफ में सिंसियर हो जाता है ना, उसका पहला लक्षण है वो सुनने के लिए रुचि रखता है। और उसका और यदि और उसको लक्ष्य करो, उसका कल्पना करो, तो उस व्यक्ति का साधन भक्ति में रुचि बढ़ने लगता है। साधन भक्ति क्या है? सुबह उठना, 4 नियम का अच्छे से पालन करना, 16 माला की जप करना। कई बार भक्तों को लगता है यार यार प्रभु जी 16 माला की जप करने से क्या कृष्ण मिलेंगे? कृष्ण मिलेंगे नहीं। जयपता का महाराज, कमाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, इन सब का जन्म जो है विदेश में हुआ, परंतु 16 माला ही उनको शुद्ध भक्त बनाया है, 4 नियम ही उनको शुद्ध भक्त बनाया है। और हमको डाउट कई बार हो जाता है, प्रभु जी क्या हर दिन मंगल उठने से कृष्ण हमको दिखाई देंगे? अरे कृष्ण दिखाई देंगे क्या? ये बोल रहे थे गौरवंश शाह महाराज, बोल रहे थे कृष्ण गले लगा के घूमेंगे। हमको विश्वास होना चाहिए वो चीज, क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो मैं दिया हूं वो फाइनल है, इसमें टिप्पणी नहीं है। अभी प्रभुपाद जी को कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि प्रभुपाद 4 नियम नहीं और कुछ नियम दे दीजिए ना। कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं कि और कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा? वो 4 नियम को हम कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं और 16 माला को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं। प्रभु जी और इंस्पिरेशन दीजिए हमको, कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा? और मैं कई बार देखा हूं भागवत को आप अटेंड नहीं कर रहे हो, भागवत आपको अटेंड नहीं कर रहा है। तो ये समस्या हो गई हमारे लाइफ में। अभी हम चाह रहे हैं कि प्रभु जी समय मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली भागवत आपको समय नहीं देना चाहता। इसलिए मैं कई बार भक्तों को पूछता हूँ, क्या 5 मिनट अलग से आप भागवत में पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो कंस के पास, अलग अलग भक्तों के पास कहाँ समय था? हमारे पास भी समय नहीं है। तो इसीलिए हमको अलग से थोड़ा रुचि रखना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं। यदि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ तो कौन ऐसे भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उनको पूछिए कि माता जी प्रभु जी क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपको। मैं कई बार इस संकीर्तन में भी देखा, ये प्रचार में जो गीता मैराथन में डिवोटीज ज्यादा भगवत गीता कर नहीं पाए, पर ऐसे डिवोटीज हैं जो हमारे साथ संकीर्तन को हर बार जाते थे। तो जो गीता को वितरण करने का फल जो व्यक्ति ने उठाया है और जो व्यक्ति ने उनके साथ भी गया, दोनों को समान फल मिलेगा। इसीलिए हम प्रभुपाद जी का अनुयायी हैं, हम अनुग हैं। प्रभुपाद जी ने जो बोला है इसको हमको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली। मैं कल तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का हियरिंग कर रहा था। महाराज बोले कि 4 नियम 16 माला से ही प्यूरिटी आती है और कोई चमत्कार नहीं। 4 नियम 16 माला से ही प्यूरिटी आती है। और प्यूरिटी क्या है ये वसुदेव से हम सीख सकते हैं। प्यूरिटी क्या है? कृष्ण दुनिया को भगवदम छोड़ के वसुदेव का हृदय में आ गए। जब अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला और तुलसी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहे थे तो महाविष्णु सो नहीं पाए भगवत धाम में। बोले कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है करके। और महाविष्णु जो हैं, भगवान कृष्ण जो है गोलोक धाम से इधर आ गए। तो हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी सेम होता है। जब हम उत्साहित होते हैं देन कृष्ण हमको है ना किसी भक्त के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जब हमारा उत्साह खत्म हो जाता है देन कृष्ण कहते हैं ठीक है, अभी तुमको सोना भी अच्छा लग रहा है, अभी तुमको पढ़ना में रुचि नहीं है, तुमको भक्तों के साथ रहने में रुचि नहीं है, ठीक है, इस जीवन के लिए थोड़ा तुम अवॉइड करो। तो प्रभुपाद जी हमको बचाना चाह रहे हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, ये जो साधन भक्ति का जो प्रोसेस है, सुनना, नियम को पालन करना, 16 माला करना, इसमें गंभीर हो जाइए। यही ही आगे जाके हमको ब्रज प्रेम देने वाला है।
कोई अलग से कोई ब्रज में रह के ब्रज प्रेम नहीं मिलने वाला है। यही चीज चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए, इसी माध्यम से हमको ब्रज प्रेम मिलेगा। तांगभिक्ष्य कंस प्रभयाजितांतरा विरोचयन्ति भवनं शुचिस्मिताम् आरे समे प्राण हरो हरि गुहां ध्रुवं श्रितो यत्न पुरे यमीदृशि। सुजाता गोरे माता जी अनुवाद पढ़िए। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। अरविंद प्रभु तात्पर्य पढ़िए जोर से। तात्पर्य, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं इस युग में सभी मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन इस साक्षात्कार के निमित्त है कि भौतिकतावादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने में नहीं। जैसा कि श्री भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को नष्ट कर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसीलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोक में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहाँ कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसको नहीं रोका गया तो को हथिया सकता है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी चीज है, जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा है, चैतन्य चरितमृत आदि 17.22, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रकृति से भयभीत है, किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया, उसी तरह यह आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों के रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत बने। बारंबार प्रभुपाद एक चीज को फोकस कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति आके इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगा। जो इस विधि विधान को दिया गया, इस आंदोलन की जो विधि विधान है जो दिया गया, यदि वो व्यक्ति उसको फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के द्वारा भगवान नाम का प्रचार हो जाए। कल मैं किससे बात कर रहा था, मैंने बोला कि यदि विचार होता है कोई व्यक्ति अच्छे कपड़ा अच्छा बंगला में रह के शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, तो फिर तो सुखदेव गोस्वामी के पास कपड़ा ही नहीं था, है ना। यदि ये विचार हो कि ठीक है कोई एजेड व्यक्ति भगवत भक्ति का प्रचार करे, तो उनका तो उम्र ही नहीं था, 16 साल की उम्र थे सुखदेव गोस्वामी। तो भक्ति का प्रचार गुरु के आदेश को पालन करने के माध्यम से होता है, कोई बाह्य रूप से बाह्य नियम के माध्यम से नहीं होता। आज एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जब न्यू वृंदावन में बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय में, तो उनको लगा कि अभी प्रभुपाद जी चले गए तो अभी क्रिश्चियनिटी को हमको आकर्षित करना है, सनातन धर्म के लिए, सॉरी इस्कन में क्रिश्चियनिटी को आकर्षित करना है। यीशु कृष्ण का मूर्ति वहां पर रख दिए। तो जीबीसी ने बड़ा कंप्लेन किया कि अरे यीशु कृष्ण का मूर्ति कैसे आप रख दिए। तो फिर कभी ऐसा लगा उनको कि चलो अभी बुद्धिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं अमेरिका में, तो बुद्धिस्ट को आकर्षित करना है, तो बुद्धिस्ट का मूर्ति बुद्ध का मूर्ति वहां पे रख दिए। तो प्रभुपाद जीबीसी मना किया, अरे ये सब कैसे होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको यदि ऐसा लगने लगेगा कि नहीं नहीं कुछ अलग से करके हम प्रयास करते हैं, कैसा होगा। प्रभुपाद जी बारंबार बोल रहे हैं वही हरे कृष्ण महामंत्र चलेगा, वही नियम को यदि हम पालन करेंगे और साथ साथ प्रचार के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। और जो प्योर होके हम प्रचार करेंगे, देन आज नहीं तो काल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आज हमने देखा है पर्सनली, जब जयप्रताप महाराज हो, एजुलेंस गोपाल कृष्ण महाराज हो, एजुलेंस भक्ति चर्चा महाराज हो, लोकनाथ साई महाराज हो,
इनका नाम उस समय में था ही नहीं। जब हम शुरुआत की बात करें 12-13 साल के जो प्रभुपाद ने प्रचार किया, तो प्रभुपाद को प्रचार के समय में ऐसे लोग मदद किए, बलिमर्दन प्रभु, ये वो बहुत बड़े बड़े लोग प्रचार मदद किए। उस समय में इनका नाम तो पूरा ही, मतलब मैं देख रहा था कृष्ण किशोर प्रभु बोल रहे थे, यदि आप प्रभुपाद लीलामृत देखोगे तो प्रभुपाद लीलामृत में एक ही बार भक्ति चरण स्वयं महाराज का नाम लिखा हुआ है। तो मतलब मतलब कहने की तात्पर्य क्या है, अभी क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जीवन में प्रति क्षण एक परीक्षा है कृष्ण को चुनने का। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जिस समय माला कर रहे हो उस समय कृष्ण आपके मन में बैठेंगे। उसके बाद माला करने के बाद का जो स्थिति आती है ना, वो हमारा असली परीक्षा होता है। उसमें हम फिर ये माया को चुनते हैं, नहीं तो कृष्ण को चुनते हैं। ये बहुत, इसलिए राधे श्याम प्रभु कहते हैं, योर रियल कैरेक्टर यू कैन फाइंड व्हेन यू बिकम एलन। जब आप अकेले रहते हो तो आपके रियल कैरेक्टर को थोड़ा खुद को देखो, आप कैसे हो, कैसे विचारों से आप ओतप्रोत हो रहे हो। एक भक्त को अनुभव हो जाता है, अरे 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 अरे, बड़ा विडंबना हो गया, अभी कैसा अनुभव हो रहा है ना। काम परेशान कर रहा है, क्रोध परेशान कर रहा है, अहंकार जा नहीं रहा है, इतना दिन हो गया, गुरु वैष्णव का चरण में अपराध हो रहा है। अभी किसी को जाके एक बार मैं पूछूं कि इतना दिन हो गया क्या दिक्कत हो रहा है, हम हम इतने चालाक है, हमको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा होता रहेगा, कृष्ण मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे। आ, 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 कृष्ण सब कुछ साफ करने बैठे हैं आपका, और आपको लग रहा है नहीं 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 नहीं, मैं किसी को पूछूंगा नहीं, ना 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 ना, अभी तो सब कुछ चल रहा है, जो चल रहे हैं सुन लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मेरा सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते बताते इतने बता दिए, बंद, अभी आपको टेंशन नहीं लेना मेरे के लिए, अभी आपको टेंशन नहीं लेना कि मैं मेरे पीने के लिए, मैं सबसे प्रसन्न हो गया, आप मुझे बताते रहिए। जब हमारा जीवन में ऐसा होना, भगवान क्या, मैं तो किसी को बता रहा था, भगवान बोलते हैं कि माया अभी ना वो जीव को मुझे दे दो। तो माया कहती है, तो ये आपके पास जाएगा ना, चीटिंग करेगा ये आपके पास, तो प्लीज आप मुझे एक बार टेस्ट करने दो, एक बार टेस्ट करने दो। जिस दिन हमने तिलक लगाया ना, भगवान ने उस दिन राधा रानी को बोल दिए, देखो ये आने वाला है, मैं अभी जा रहा हूँ लेने के लिए। भगवान जाते हैं, फिर दुर्गा जो है, ये जगत का नाम है दुर्गा, तो दुर्गा देवी रोक देती है, फिर भगवान प्लीज प्लीज आप रुक जाइए, थोड़ा इतना परेशान मत होइए, रुक जाइए। अब ये जीव को एक बार टेस्ट लेने देती है, काल एक बार सुबह मंगल आरती उठता है कि नहीं उठता है। आज 4 नियम को तो पालन कर लिया है, काल का क्या है होगा कोई ठिकाना नहीं है। भगवान एक बार, एक जीवन। आपने देखो, भरत महाराज पूरा संसार को छोड़ दिए, पूरा संसार को छोड़ दिए, भगवान पूरे रेडी थे, अभी भी भरत महाराज को हाथ के ले लूं। तो फिर माया कहती, भगवान एक बार मैं हिरण को भेजता हूँ, एक बार, एटलीस्ट एक बार मैं हिरण को भेज रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करिए, हमको लग रहा है अभी सब हो गया, सब हो गया, सब परफेक्ट हो गया, हम किसी को ना पूछते हैं ना किसी से बात करते हैं, हमको लग रहा है हमारा सोलह माला परफेक्ट चल रहा है, हमको लग रहा है हमारा भागवतम परफेक्ट चल रहा है। फिर भगवान कहते हैं ठीक है मैं उसको जा रहा हूँ लेने के लिए, माया कहती है नहीं नहीं भगवान थोड़ा सा रुके, मैं उसको और टेस्ट करता हूँ। जैसे ही टेस्ट मिलता है हम फेल हो जाते हैं। इसलिए गुरु के साथ कनेक्ट होकर रहना बहुत जरूरी है, और खुद का हार्ट को शेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक हम हार्ट शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम पूछेंगे नहीं मेरा भक्ति कैसे चल रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कस्मिद्य तस्मिन् करणीयमसु मे यदर्थ तंत्रो न विहित विक्रमम् स्त्रियासु स्वर्गोरुमत्या बधोयं यस श्रियं हत्यनु कालमायु। तनिष्क प्रभु अनुवाद पढ़िए। कंस ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देवकी स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। भूमिका मत तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गौतम भगवान का महान शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तथ्य के प्रति जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतर करता है और मनुष्य में जीवन के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इसलिए वह देव करने से डर रहा था, क्योंकि वह भी फिर उसकी बहन थी और गर्भवती थी। क्षत्रिय वीरता पूर्ण कार्य करके जात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बात हुई जो उसकी शरण में थी। इस पर देवकी का वध करने का जघन्य कार्य न चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी में भीतर था।
किंतु शत्रु का ऐसी असहाय स्थिति में वध करना दूर नहीं होगा। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु को आने सामने का उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। उसने इन बातों का बड़े विवेक से विचार विमर्श किया और यह पूरी तरह जानते हुए कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने अपने आप को रोकता रहा। तो उस समय भी राक्षस प्लान करते और देखते कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये रात है दिन है। मतलब उस समय में ऐसा था कि राक्षस होने के बाद भी सत्यपूर्ण बातें होती थी कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हमने देखा है महाभारत युद्ध जब हो रहा था, सुना है, तो अर्जुन युद्ध होने के बाद दुर्योधन के पास जाते थे, साथ में खाते थे। मुझे आश्चर्य लगता था, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसको सुबह मारने आए और फिर रात हो जाए तो मतलब उनके पास जाके खाने का, मतलब कितने अहंकार से मुक्त होंगे, जस्ट इमेजिन करिए। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते ये अहंकार कहाँ कहाँ हमारे, जैसे कहते हैं ना बॉडी में जैसे हमारा सेल है, कोष है, हर हर जगह पे हमारा कोष है, उस प्रकार अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। पूरा बॉडी के हर एक छिद्र पे हमारा अहंकार भर्ती हो गया है। हमको, हाँ, हमको हमको कैसे कैसे विचलित करता है अहंकार। तो उसी प्रकार से इसीलिए जब हम खुद को यहाँ पे कंस खुद को क्षत्रिय सोच रहे हैं, तो हमारे लिए लेसन क्या है? हम खुद को क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए हम खुद को? जैसे कंस खुद को क्षत्रिय सोच रहा है और क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहा है इस परिस्थिति में भी, तो हमको खुद को क्या सोचना चाहिए? दास हर दास रूप से। हर परिस्थिति में भगवान का दास समझिए खुद को। और हनुमान यही कहें, भवबंध छिदे तस्मयि स्पर्यामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दास इत्यत्र विलुप्यते। मुझे उस प्रकार मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे उस प्रकार बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए जहां पे मेरे प्रभु का नाम ही मिट जाए, जहां पे मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो उस प्रकार से हमको हमेशा याद रखना है कि मैं दास हूं, तो हर परिस्थिति में दास की भांति आचरण करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते हैं, मैं गुरु हूं और जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे शिष्य नहीं है। तो गुरु गुरु स्वीकार करते हैं, कैसे? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने उनको मेरे गुरुदेव ने उनके सेवा करने के लिए मुझे दीक्षा दी है और उनके सेवा करने के लिए इनको भेजे हैं। तो गुरु गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए। और याद, आज हो सकता है हम परफेक्ट नहीं है, परंतु याद कर करके याद कर करके याद कर करके याद कर करके उसको प्रैक्टिस कर करके हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार है, सयेष जीवन खलु संपरे तो वर्तते अनृत्य संसितेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानितो ध्रुवम। स्वाति बैरागी माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, कौन? अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंध अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अंकित प्रभु। कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अधंतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह ना तो जिए और ना ही मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न करता है, अतएव उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अनंतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है।
इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने को रोका। तो एक्चुअली ये मतलब जो लोग सच में क्रूर हैं, जो लोग का जीवन कपट से भरा हुआ है, तो ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे लोग जो हैं हमेशा दुखी रहते हैं इस जगत में भी। जब वो प्राण छोड़ते हैं तब क्या कौन सा लिखा है, नरक, अंधतामिश्र नरक में जाते हैं। तो दोनों दोनों में, इसलिए उनको बोलते हैं तू मरा मत, क्योंकि यहाँ पे भी मर रहे हो, फिर आगे जाके भी और कष्ट भोगने लगोगे। अंकित प्रभु आगे पढ़िए। इस श्लोक में दंता तमोअंधम कर्माणिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा है, तत्र तनुमानिनः पापिनः इति देहात्म बुद्धे द्वे पापाभिनिवेशो भवति। जो व्यक्ति यह सोचते हुए कि यह शरीर हूँ, देहात्म बोध में जीता है, वह अपने आप को इस विचार मात्र के आधार पर पाप में डालता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। अदांत गोभ्य विसिताम तामिष्टतम पुनः पुनश्च चरणवनाम। श्रीमद्भागवतम 7.5.30। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने, आनंद मनाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर होता है। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता है। यावत् क्रियस्तावदितं मनोवै कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। इन भागवतम 5.5.5। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्म बंधन अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है, और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे भौतिक शरीर करना पड़ता है। शरीर बंध कष्ट का कारण है। न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। यद्यपि शरीर क्षण भंगुर है, यह अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है। इसलिए मनुष्य सोचता है मैं मुख्य राष्ट्र से संबंधित हूँ, मैं समुदाय का हूँ, उस समुदाय का हूँ, इत्यादि इत्यादि। हम में से हर एक के अपने अपने विचार हैं और हम व्यक्तिगत, सामाजिक, जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्मानुबंध की पापमय जटिलताओं में बनते जा रहे हैं। शरीर के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और कर्मानुबंध में फंसते जाते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि तनुमानी पापी होते हैं। ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंततम नरक होता है। गंता तमो अंधम। विशेषतया जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपने शरीर को पालना चाहता है, वह सबसे बड़ा पापी है और वह आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तान अहम दिशता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त मशुभान आसुरी विश्वेव योनिषु आसुरी योनि न जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यधाम गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती होते हैं, जो पुरुषों में अधम है, उन्हें मैं इस भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन की योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। यह एक वरदान है जो अनेकानेक जन्मों के बाद मिला। इसका मूल्य को समझना। अतः मुझको तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर कि भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बताया गया है, सबसे बड़ा समस्या ये है कि वर्तमान परिस्थिति में हम लोग डेली बेसिस में सब कुछ श्रवण तो करते हैं, परंतु उसको मनन नहीं कर पाते हैं। जो कि 5 स्टेज होता है भक्ति को अभ्यास करने के लिए। एक तो होता है श्रवण, एक तो होता है कीर्तन, एक तो होता है स्मरण, एक तो होता है निजी अध्यवसायन, मतलब उसको डेली लाइफ में भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। मान लीजिए आप सुन के गए क्रोधित नहीं होना, और सिस्टम आ रहा है आपका, आपके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रही है, आपके अंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं हो रही, वहां पे फिर क्रोधित नहीं होना भी भक्ति है। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि जो डेली बेसिस में हम लोग सुन रहे हैं, उसको जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो ये देहात्म बुद्धि खत्म नहीं होने वाला है।
श्रवण करते करते खत्म होगा तो परीक्षित महाराज की तरह श्रवण करना पड़ेगा। 7 दिन पूरा खाना पीना बंद करके वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के श्रवण करना पड़ेगा। नहीं तो एटलीस्ट मनन के लिए व्यक्ति का वो होना चाहिए कि मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ मनन करता रहूं। आज मैंने क्या सुना क्या सुना क्या सुना। मैंने किसको बता रहा था, हम लोग जब डेली सुबह 8 बजे भागवतम क्लास सुनते हैं, हम डेली श्लोक को डेली याद रख लेते हैं। मतलब एटलीस्ट हो सकता है 2-3 दिन के बाद हम भूल जाएं, परंतु कोई स्तुति होता है तो हम फिर पूरा जीवन भर याद रखने के लिए उसको प्रयास करते हैं। नहीं तो डेली श्लोक को डेली याद रखते हैं, ताकि पूरा जो 24 घंटा नेक्स्ट सुबह तक जब हमारा 8 बजे आएगा भागवतम क्लास मंदिर में, तब तक उसी विषय पे हमारा चिंतन हो, तब तक उसी विषय पे हमारा मनन हो, तब तक उसी विषय में हमारा स्मरण हो। क्योंकि स्मरण जब तक नहीं होगा ना, तो देहात्म बुद्धि खत्म नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं तो वही चीज को सोच रहा था, ये एक ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब ब्रह्मचारी ही सिर्फ घर छोड़ा है, ये एक ना एक जीवंत व्यक्ति को सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक जीवंत व्यक्ति को पूरा मतलब एकदम कृष्ण पूरा नील करके लेंगे उसका ना। अभी ना हम नाम करते हमारे नाम के लिए। हमारा जो नाम जप है ना, हमारे नाम के लिए। अरे प्रभु जी एक बार पूछ लें कि कितना नाम हो रहा है, कैसा नाम कर रहा है। हमारे नाम के लिए आज हम नाम कर रहे हैं। तो परंतु एक जीवन ऐसा मिले, प्रभु कृष्ण करते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैरागी जो भावना है वो सन्यासी के अंदर ही पैदा होता है, नहीं। जो ये संसार से भगवतधाम जाने वाला है ना, वो हर का अंदर कृष्ण वैराग्य भावना को पैदा करेंगे ही। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जो प्रभुपाद जी सारा खत्म हो गया, प्रभुपाद ताली बजाते हैं बैठ के एक जगह, कृष्ण मुझे समझ में आ मेरे से क्या कर रहे हैं। आज हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज जब पैसा आता है हमको लगता है कृष्ण दे रहे हैं। आज जब बंगला बनता है हमको लगता है कृष्ण दे रहे हैं। आज जब गाड़ी बन रहा है हमको लग रहा है कृष्ण दे रहे हैं। परंतु काल उल्टा होगा तो समझ में आएगा कृष्ण दे रहे हैं। तब हो जाके वो भक्ति है। जब हमको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, अभी अभी कृष्ण मदद कर रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा है। प्रभुपाद जी को समझ में आ गया ये कृष्ण की कृपा है, तब जाके देहात्म बुद्धि खत्म होता है। एक बार हाँ, कृष्ण के स्वरूप काल बता रहे थे, बोले कि कई बार शिष्य लोग पूछते थे कि प्रभुपाद आप काम वासना के बारे में इतने बारंबार क्यों बता रहे हैं, काम वासना ये है, काम वासना ये है, काम वासना ये है। तो प्रभुपाद बोलते तुम करते हो और मुझे बताने में दिक्कत है क्या। तो दुनिया के लोग इतने इतने मदमत्त हैं, मतलब उन मदमत्त हाथी को यदि आप बारंबार नहलाओगे भी, पानी डालो उसको नहलाओ, फिर आके बोले प्रभु जी मैं थोड़ा में क्या बोलता हूँ उसको, मतलब लोट लगा लूं क्या। कुंजर शौचवत, मजा तो आता है कथा में, प्रभु जी कथा में बहुत मजा आ गया, मतलब बाहर में मजा कहाँ खत्म हुआ है, बाहर में मजा आ रहा है मुझे, दोनों में मजा आ रहा है। कल कृष्ण मुझे पूछा प्रभु जी बैलेंस कैसे करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ और मैटेरियल लाइफ। मैंने बोला कुछ बैलेंस नहीं होता है। कुछ भी बैलेंस नहीं होता है। एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि स्पिरिट का नेचर है, वो स्पिरिट का नेचर है स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रहण। इसलिए प्रभुपाद बोले कुछ बैलेंस नहीं होगा, जो शिफ्ट करना है कॉन्शियसनेस को ना। हम कुछ खा रहे तो अभी तुलसी लगा के खाना है, हम कुछ देख रहे तो अभी भगवान को देखना है। मैं कई बार आश्चर्य हो जाता हूँ, भक्त लोग आपस में इतने प्रजल्प करते हैं, बड़े बड़े मुस्कुराते हैं, प्रजल्प करते रहते हैं और क्या बात करते हैं। मुझे लगता है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की वार्तालाप चल रहा होगा। मैं पूछता हूँ, कई बार आश्चर्य होता हूँ, मतलब भगवान के सामने जाके 2 मिनट खड़ा नहीं होते, और जब जब बात करने की आपस में बातचीत हो तो इतना बात करते हैं कि चलो प्रभु जी आपके साथ ही संबंध बनाना है मुझे। पर भगवान के साथ संबंध नहीं बनाना है हमको। तो प्रयास करना चाहिए, यदि रोना है ना, मदेक बंधु मद संगी मद गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब सनातन गोस्वामी का उम्र 90 वर्ष हो गया था, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं भागवत मदेक बंधु, आप मेरे बंधु हो, यदि गले लगाना है तो भागवत का लगा के देखिए कैसा लग रहा है, क्या संबंध बना है अभी तक। मदेक बंधु मत संगी, मेरा संगी कौन है, मुझे ये जगत से कौन निकालेगा, भागवत निकालेगा। मदेक बंधु मत संगी मत गुरु, मेरे गुरु कौन है आज, मेरे गुरु कौन है। टेलीविजन जो मुझे न्यूज़पेपर बैठ रहा है वो मेरे गुरु है नहीं, भागवतम मेरे गुरु है। मदेक बंधु मत संगी मद गुरु मद महाधन, धन क्या है, जो हमारा सारा संपदा को, सारा दुख को समाप्त कर दे, वो धन से, जो भागवतम में हमको इस संसार के दुख से मुक्त करता है। मदेक बंधु मत संगी मद गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। अरे उस समय में तो ऐसा होता था, जब श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिलते हैं तो गदाधर पंडित को कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे आपके पास भेजे हैं, प्लीज आप भागवतम बताइए। गदाधर पंडित कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी वो भागवतम ना, मैं जब 3-3 4-4 घंटा चैतन्य महाप्रभु को बताता था, वो आंसुओं से भागवतम बह गया है, आप जाइए भागवतम को लेके आइए। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, जस्ट उसको बता के फिनिश कर रहा हूँ।
गौरवंश महाराज कहते हैं कि वी बिल्ट ए टेम्पल इन भुवनेश्वर, दैट टेम्पल नेम इज क्राइंग स्कूल। कोई बोलेगा अरे इधर भी आकर रोना है क्या? और कई बार हमको रोना भी नहीं आता, ये असली बात है। तो हम रोते हैं तो उसके पीछे अलग बिहाइंड द सीन अलग होता है कि हम क्यों रोते हैं। तो गौरवंश महाराज कहते हैं वी बिल्ट ए टेम्पल हुज नेम इज क्राइंग स्कूल। तो क्राइंग स्कूल मतलब क्या है? कृष्ण के लिए रोना है, कृष्ण के लिए रोना है, कृष्ण के लिए आंसू बहना है। प्रभु जी बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ में नहीं आ रही कहां से गलती हो रही है। इतने दिन हो गया समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से, मतलब कहां से छिद्र है, कहां से पानी निकल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। देन प्रभु जी कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। देन गुरुदेव कृष्ण को प्रार्थना करते हैं इस व्यक्ति को मदद करे। देन कृष्ण कहते ठीक है माया अभी इसको छोड़ दो। तो क्राइंग होना चाहिए। जब तक हम कृष्ण के लिए रोएंगे नहीं ना तो हमको मजा नहीं आएगा जो मजा श्री श्रीमद् भक्ति चर्च में। और इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में लिखते हैं भीष्म देव को जो भक्ति मिला है वो भक्ति सबके लिए अवेलेबल है। बस व्यक्ति को अनुमोदन कृष्ण को करना चाहिए कि कृष्ण अभी मेरा मेरा जो संसार है वो आपका है। जब अर्जुन ने कृष्ण को ही समर्पित कर दिया तो अर्जुन का रथ को कृष्ण ऐसे संभाले हैं कि अर्जुन तुम टेंशन मत लो, सारा रथ में सारा बाण जो आएगा, सारा तीर आएगा, पहले मैं सहूंगा, बाद में तुम्हारे पास जाएगा। जैसे हमारा जीवन गुरुदेव को समर्पित होता है, जैसे हमारा जीवन श्रीमद् भागवतम को समर्पित होता है, सारा कष्ट सारा दुख जो है ना भागवतम सहन कर लेता है, बाद में हमको थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसलिए भक्ति जीवन में कोई भी डिसीजन कोई भी व्यक्ति लेता है वो व्यक्ति का डिसीजन कभी गलत नहीं होता। इवन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने डिसीजन लिया मुझे विदेश जाना है, वो डिसीजन गलत ही नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे हम 6 साल की उम्र में सोचते हैं डॉक्टर बनने का, डिसीजन गलत हो जाता है। हम बन नहीं पाते हैं कभी। और वहां पे व्यक्ति 70 साल की उम्र में सोचता है मुझे विदेश जाए कुछ करना है, डिसीजन सही निकलता है। तो इसीलिए हमेशा याद करिए भगवान को कभी मत भूलिए, ये जीवन का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद की निताय।